प्यारे बच्चों नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका इस कक्षा में और घर से पढ़ाओ कार्यक्रम में। मैं डॉक्टर हेमचंद जोशी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धनियान, कक्षा 7 की आमोदनी के साथ हम लोग हैं। अभी हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था राज्य प्रतीक चिन्हानी, राष्ट्र प्रतीक चिन्हानी। आज हम उनके प्रश्नोत्तरों का अस्माकम राष्ट्रीय चिन्हानी, आज हम उनके प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। अभी वो कुछ इसमें अभी कुछ बचा हुआ है, वो देख लेते हैं पहले। राष्ट्रीय पक्षी, इसमें हम आपको बताते हैं मुख्य रूप से श्लोक को देखिए। अशोक मुद्रा कमलम च हिंदी ध्वजस्त्रिवर्णो निज राष्ट्रगानम व्याघ्रो मयूरश्च भवन्ति सप्त राष्ट्रस्य चिह्नानि तु भारतस्य। ये 7 चिन्ह हैं, 5 चिन्ह हैं। वो अशोक मुद्रा, सबसे पहले अशोक मुद्रा, अशोक की लाट जो हम देखते हैं, ये भारत देशस्य राष्ट्रमुद्रा सारनाथ स्थितात् प्रख्यातात् अशोक स्तंभात् गृहीता। अशोक स्तंभ से लिया गया है, इसको अशोक स्तंभ, अशोक मुद्रा भी कहते हैं। राजकीय हमारी सत्यमेव जयते, इसके नीचे लिखा रहता है, आप देखते हैं ये चिन्ह जहाँ लगा होता है, मान लीजिए वो सरकारी भारत सरकार का कार्यक्रम होता है वो चीज़। राजकीय पत्रे धातु मुद्रा सुच राष्ट्र मुद्रा अंकिता भवती। राजकीय पत्रों में, राजकीय जितने भी कार्यक्रम होते हैं, पत्रजात होते हैं, उनमें सब में यह मुद्रा माने चिन्ह लगा हुआ होता है। उसके बाद देखिए, राष्ट्र अशोक मुद्रा कमलम च हिंदी, कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ध्वज त्रिवर्णों, 3 वर्णों का रंग, मतलब 3 रंगों का ध्वज बना तिरंगा। निज राष्ट्रगानम, और हमारा राष्ट्रगान जानते हैं हम, जनगण मन अधिना व्याघ्रो मयूरश्च भवन्ति सप्त। व्याघ्र मने बाघ, मयूर और सप्त मने ये 7, माफ कीजिए 5 कह रहा था, व्याघ्रो मयूरश्च भवन्ति सप्त, ये 7। अशोक मुद्रा, अशोक की लाट, कमल हिंदी भाषा, 3 वर्णों का रंग तिरंगा, बाघ, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है हम जानते हैं, मयूर माने मोर, ये हमारी 7 चीज़ें ऐसे हैं। राष्ट्रस्य चिह्नानि तु भारत, राष्ट्र चिन्ह है भारत के, ठीक है। अपने शब्दार्थ हमने आपको समझाए थे। गौरी मैंने केसरिया होता है, देखिए। द्योतक मैंने बताने वाला। चतुर्विंशति 24 तीलियाँ होती हैं उसमें नीले रंग की, हमने आपको बताया था। अब देखिए प्रश्नों के उत्तर। अस्माकम राष्ट्रीय चिह्नानि किम ज्ञापयन्ति, तो हम यहाँ से उसका उत्तर जान सकते हैं। देखिएगा एक बार, अस्माकम राष्ट्रीय चिह्नानि देशस्य स्वरूपम विचारशैलीं च ज्ञापयन्ति। देखिए, देशस्य स्वरूपम विचारशैलीं च ज्ञापयन्ति, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, राष्ट्रीय पक्षी कः अस्ति, मयूरः अस्ति, आप यहाँ पर मयूरः लिखेंगे। मयूरः मेघम दुष्टा किम करोति, बरहम प्रसार्य नृत्यति, पंख फैलाकर नृत्य करता है। ये आप सारे, आप इस पाठ में से आप प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढेंगे, देखेंगे। भारतस्य राष्ट्रगानस्य रचयिता कः अस्ति, रवीन्द्रनाथ ठाकुरः अस्ति। भारतस्य राष्ट्रध्वजे के वर्णाः सन्ति। अब 3 वर्ण कौन कौन से हैं आपको पता है, गैरिक वर्णः, श्वेत वर्णः और हरित वर्णः, वर्णाः सन्ति। श्वेत वर्णः, गैरिक वर्णः, हरित वर्णः च कस्य प्रतीकः अस्ति। श्वेत वर्ण, ये देखिए, अब ये बहुत बढ़िया उत्तर है, ये देखिएगा। आपको मैंने बताया था कि जो सफ़ेद जो रंग है वो किसका प्रतीक है, ये देखिए। आप इसको आराम से यहाँ से इसको लिख सकते हैं। गैरिक वर्णः मध्य भागे श्वेत, यहाँ से 1 मिनट अभी रुकिएगा। गैरिक वर्णः त्यागस्य, श्वेत वर्णः सत्यस्य, हरित वर्णः समृद्धे प्रतीकः, इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, ये आपने करने हैं। राष्ट्रध्वजः वर्णे संयुतः अस्ति, त्रिभिः वर्णैः संयुतः अस्ति। भारत राष्ट्रस्य जनमानस राष्ट्रगीतम जनमनगण अस्ति, ठीक हो गया। अस्य शिखा शिरसि, अस्य शिरसि शिखा वर्तते। राष्ट्रमुद्रायां सिंहाः दृश्यन्ते, पीछे वाला आएगा। कमलम अस्माकम राष्ट्रीय पुष्पम, ये आएगा। यहाँ दूसरा, यहाँ ये जानिए, यहाँ ये जानिए, यहाँ ये जानिए, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं फिर से तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में हम देखते हैं, धातु लकार वचन लिखना है। बहुत थोड़ी सा आपके लिए थोड़ी सा कठिन प्रश्न है, इसको हम बताएंगे इसको कैसे करेंगे आप। ये देखिए, आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सभी शब्दों को इस क्रम में लिख लेंगे। नीचे को ऐसे लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, जैसे संति यहाँ लिखा आपने, फिर आपने करोति लिखा, फिर आपने नृत्यति लिखा, ऐसे लाइन में लिख लीजिएगा आप। ऐसे करके सीधी लाइन में आप इनको लिख लेंगे। जैसे ये ऐसे लिखे हुए हैं, आप इनको नीचे को लिखिए। उससे क्या होगा आपको हम बताते हैं
जैसे देखिए आपने लिखा, मान लीजिए संति, यहाँ पर लिखा संति लिखा, इसके आगे आप सबसे पहले उसने पूछा धातु, कौन सी धातु है? अस धातु। कौन सी धातु है? अस धातु। यहाँ पर आप लिखिएगा धातु, ऊपर से हेडिंग डाल दीजिएगा धातु। पहले यहाँ पर लिखिए शब्द, शब्दों के नीचे सारे शब्द उतार दीजिए ऐसे लाइन से। पहले ऊपर लिखिएगा शब्द, उसके नीचे सारे शब्द उतार दीजिए। उसके बाद लिखिएगा दूसरी हेडिंग में आएगा धातु, उसके बाद आएगा लकार, उसके बाद आएगा वचन। ऐसे करके उस पर ब्रैकेट बना के ऐसे 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 कर लीजिए। अब आपको आगे संति, अस धातु, समझ गए होंगे मेरी बात को आप। अस धातु, लट लकार, लकार में आ जाएगा लट लकार, वचन में आएगा जैसे ये है, देखिए अभी ऐसे हम बना देते हैं, मान लीजिए ऐसे बनाना है आपने, फिर से समझा देते हैं। ये एक शब्द यहाँ पर आ जाएगा शब्द, शब्द में ये सब आ जाएंगे। संति हमने कर दिया। अस धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। क्री धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। नृत्य धातु, नृत्य धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। भू धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष बहुवचन। भू धातु, विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, भवेत। ठीक है, इस प्रकार देखिए। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पदानी षष्ठी विभक्ति में प्रयोग, षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण दे रखा है उसने प्रार्थना का, प्रार्थनायाः, षष्ठी विभक्ति में स्त्रीलिंग में ऐसे प्रयोग होता है आकारांत में, प्रार्थना प्रार्थनायाः, बालिका बालिकायाः, लता लतायाः। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ सामने एक शब्द लिखेंगे लता, जैसे ऐसे लिखेंगे लता, उसके आगे डैश करके उसका लिख देंगे लतायाः। ध्वनि मुद्रिका ध्वनि मुद्रिकायाः, मापिका मापिकायाः, अजा अजायाः, मक्षिका मक्षिकायाः, अध्यापिका अध्यापिकायाः, लेखनी लेखन्याः। इसका ध्यान दीजिएगा, लेखनी, इसको आप लेखन्याः मत कीजिएगा, इसमें आपका शब्द होगा ये है। फिर से चलते हैं उधर ही को, लेखिका, अच्छा लेखिका है, माफ़ कीजिए, लेखिकायाः ही होगा, मैं लेखनी पढ़ रहा था उसका, लेखिका है तो लेखिकायाः ही होगा। अभी आप जान लीजिए अगला है लेखिकायाः होगा। उसके बाद माफ़ कीजिए, थोड़ी सा एक फ़ोन आ गया है, हम फिर वहीं चलेंगे। लेखिका का लेखिकायाः होगा। उत्पीठिका माने आसन, मेज, उत्पीठिकायाः होगा। इस प्रकार आप इन प्रश्नों को करेंगे। 5वें प्रश्न से आगे अभी देखिए, मयूरः नृत्यति, इसका बहुवचन होगा मयूराः नृत्यन्ति। अहम संस्कृतेन वदामि, वयम, देखिए वयम संस्कृतेन वदामः, लिख लेंगे ना। बालकः फलं खादति, बालकाः फलं खादन्ति। फिर है अस्माकं ग्रामे विद्यालयः अस्ति, ये बहुवचन, एक वचन में करेंगे अभी से। मम ग्रामे विद्यालयः अस्ति। वृक्षात् फलानि पतन्ति, वृक्षेभ्यः फलानि पतन्ति, वृक्षात् फलं पतन्ति है, पतति है ना, वृक्षेभ्यः फलं पतति। द्वौ अश्वौ धावतः, इसको हम बहुवचन में भी कर सकते हैं, एक वचन में भी कर सकते हैं। बहुवचन में करेंगे तो इसका होगा दो, त्रयः अश्वाः धावन्ति। ठीक है, इस प्रकार हम इस प्रश्न को करेंगे। अगले प्रश्नों का उत्तर हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।